मोदी ने मालदीव को घुटनों पर ला दिया है। मोदी के एक कदम से मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप हो गया है। लक्षद्वीप एकदम से लाइमलाइट में क्यों आ गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में मात्र एक दिन बिताया और अपनी कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने मालदीव का नाम तक नहीं लिया, बस इतना शेयर करके इतना ही कहा कि भारतीय पर्यटक जब भी बाहर जाएं तो पहले लक्षद्वीप आकर समुद्र की तटों का आनंद अवश्य लें। नरेंद्र मोदी के इस एक स्टेप ने लक्षद्वीप को लाइमलाइट में ला दिया। क्या नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में छुट्टियां बिताने गए थे, जैसा भारत की विपक्षी पार्टी कांग्रेस आरोप लगा रही है? कांग्रेस के विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट अपने अपने हैंडल से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मजाक बना रहे हैं कि एक तरफ तो मणिपुर है और दूसरी तरफ लक्षद्वीप। भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में आनंद ले रहे हैं और उधर मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी बेवजह नहीं करते। उनके हर स्टेप, हर बोल के पीछे एक कारण छुपा रहता है। चलिए उनके फोटोशूट को देखते हैं। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए लक्षद्वीप का दौरा किया और अपने दौरे की फोटो शेयर की ट्विटर पर। उन्होंने भारतीय टूरिस्ट का आह्वान किया कि एक बार वे लक्षद्वीप पर अवश्य आएं। उन्होंने मालदीव का नाम तक नहीं लिया, परंतु उनके इस शेयरिंग पर मालदीव की सरकार के तीन तीन मंत्री भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे। इन मंत्रियों को देखकर मालदीव के नागरिक भी भारतीयों के खिलाफ जहर उगलते नजर आने लगे। भारत ने तुरंत रिटेलिएट किया। भारत की कुछ टूरिस्ट कंपनियों ने 10,000 रूम बुकिंग को कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, 5,000 फ्लाइट टिकट्स कैंसिल हो गए। भारत के कड़े विरोध के कारण मालदीव सरकार ने अपने तीन तीन मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। ऐसा ये पहली बार हुआ है कि कोई फॉरेन कंट्रीज अपने मंत्री को बर्खास्त करे, वो भी किसी दूसरे कंट्री के कारण। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो भी जहर उगल रहे थे, कुछ अनकंफर्म सूत्र ये बता रहे हैं कि मालदीव की विभिन्न वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। मालदीव सरकार को जबरदस्त झटका लगा। इस झटके की वजह से मालदीव की सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि मालदीव के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने चाहिए। इतना जहर मालदीव के लोगों में भारत के प्रति क्यों है? अगर इसके पीछे जाए तो मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हैं। मोइजू ने सत्ता हासिल की भारत विरोध के कारण ही। वे प्रो चाइनीज हैं तथा एंटी इंडिया स्टैंड के कारण ही वे सत्ता में आए। अपनी कैंपेन के दौरान इंडिया आउट की टी शर्ट पहनकर उन्होंने मुसलमानों का वोट बटोरा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी आकारण नहीं करते हैं या करते हैं, वे लक्षद्वीप पहुंचते हैं, वहां का एरिया एक्सप्लोर करते हैं तथा एक वीडियो शेयर करते हैं। इस वीडियो ने एक स्पार्क का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी के बाद बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने लोगों को मोदी के आह्वान को दोहराते हुए भारतीय पर्यटकों से अनुरोध किया कि वह एक बार लक्षद्वीप अवश्य आए। सोशल मीडिया लक्षद्वीप के सपोर्ट में खड़ा हो गया। लक्षद्वीप गूगल पर सबसे अधिक सर्च करने वाला वर्ड बन गया। इसकी वजह से मालदीव के लोगों को मिर्ची लगनी शुरू हो गई। क्या मालदीव अपनी बूते भारत के विरुद्ध खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मालदीव की जनसंख्या ही मात्र 5 लाख है और इतनी जनसंख्या तो भारत में हर महीने पैदा होती है। इस एंटी इंडिया स्टैंड के पीछे है चीन का हाथ। चीन ने एक बड़ा कर्ज देकर मालदीव को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन की हैवी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि चीन पीछे खड़ा है, मालदीव जैसा देश भारत को आंखें दिखा रहा है। जबकि सच यह है कि मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर टूरिज्म को भी हटा दें तो मालदीव में मौजूदा टीचरों की संख्या में एक चौथाई भारतीय टीचर हैं। मौजूदा डॉक्टरों की संख्या में एक तिहाई डॉक्टर भारतीय हैं। वहां की स्किल्ड तथा अनस्किल्ड लेबर में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बावजूद मालदीव चीन के बहकावे में आकर ऐसा व्यवहार कर रहा है। चीन के माउथपीस कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भारत को ही सलाह दे डाली कि उसे संयम रखना चाहिए। भारत ने मालदीव के राजदूत को आज ही नई दिल्ली से बुला लिया। मात्र 5 मिनट में राजदूत की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ज्ञात हो, मालदीव समुद्र तल से मात्र 1 मीटर ऊपर है। किसी भी वक्त डूब सकता है और उसे डूबते को तिनका का सहारा
सिर्फ और सिर्फ भारत ही बन सकता है, और आज तक भारत ही बनता आया है। 93% मुसलमान हैं, उसमें भी सिर्फ सुन्नी ही रहते हैं, शिया वहां बस ही नहीं सकते। जब जब मालदीव पर आपत्ति या विपत्ति आई है, भारत ने ही सहारा दिया है। यहां तक साफ पानी भी भारत ने अपने शिप और हवाई जहाज के जरिए मालदीव को मुहैया कराया है, वह भी तब जब पानी के बिना मालदीव के लोग मौत के कगार पर खड़े थे। अगर भारत ने हाथ खींच लिए तो मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री भरभरा कर गिर जाएगी। 70% मालदीव के लोग टूरिज्म से जुड़े हैं। एक झटके में 20% मालदीव के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट करना क्यों शुरू किया? इसके पीछे भी दो अहम कारण हैं। पहला कारण है वोकल फॉर लोकल। भारत इतना विभिन्नताओं से भरा हुआ है जिससे दुनिया का कोई भी देश कंपीट नहीं कर सकता। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देने की बात है, और यह काम नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 5 वर्षों से कर रही है। यह कारण नहीं है कि नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचते हैं, वहां फोटो शूट करवाते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, बल्कि इसके पीछे 5 साल की मेहनत है। लक्षद्वीप को डेवलप करना एक स्ट्रेटेजिक मिशन है। वहां पर एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है जो डिफेंस और सिविलियन दोनों के काम आएगा। शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप होने से भारत स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आइलैंड टूरिज्म को बढ़ावा देने से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते ही पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत की जीडीपी में इजाफा होगा। भविष्य में लक्षद्वीप में सी प्लेन उतारने की योजना है, जिस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह की न्यूज और व्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करिए पोपट राम। धन्यवाद, नमस्कार। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें।